यूजी कृष्णमूर्ति यानी उप्पलूरी गोपाल कृष्णमूर्ति का जन्म 9 जुलाई 1918 की सुबह एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में दक्षिण भारत के मसूलीपत्तम गांव में हुआ। उनके जन्म के समय ऐसी कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं घटी थी जो उप्पलूरी गोपाल कृष्णमूर्ति को यूजी कृष्णमूर्ति बना देती। जन्म होने के 7 दिवस के भीतर ही अपने से एकमात्र बच्चे को छोड़कर मां चल बसी। ऐसी स्थिति में उनके पालन पोषण का दायित्व नाना ने संभाला। पिता ने पुनर्विवाह कर लिया। यूजी के नाना थियोसॉफिस्ट थे। वे जे कृष्णमूर्ति, एनी बेसेंट, कर्नल अलकाट तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बहुत से लोगों को जानते थे। अपने जीवन के आरंभ में यूजी मद्रास के थियोसॉफिकल सोसाइटी के मद्रास स्थित कार्यालय में जाते रहते थे और इन लोगों से मिलते रहते थे। यहाँ तक कि उनके अपने घर में अनेक धार्मिक संतों, पंडितों, गुरुओं और महात्माओं के चित्र टंगे थे। स्वाभाविक रूप से शुरू में बच्चे पर इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ा। बच्चे को ये लोग महान लगने लगे। उनके नाना यूजी को लेकर भारत के ना जाने कितने तीर्थ स्थानों पर गए। यहाँ तक कि यूजी ने अपने जीवन के 7 वर्ष हिमालय की तराई में स्वामी शिवानंद के साथ योग सीखने में बिताए। इसी समय यूजी को यह अनुभव हुआ कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक दिन यूजी ने अपने योग शिक्षक को अचार खाते हुए देखा। ये योग शिक्षक दूसरों को इसके लिए मना करते रहते थे। यह देखकर बच्चे के मन में यह प्रश्न आया कि भला यह आदमी ऐसा करके खुद को तथा दूसरों को धोखा कैसे दे सकता है। बच्चे ने तुरंत ही योग का अभ्यास छोड़ दिया। बालक यूजी के मन में यह प्रश्न निरंतर बना रहा कि मुझे अपना काम अपने तरीके से करना है। उसके मन में अपनी परंपराओं, संस्कृति आदि के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह उठने लगे। फलस्वरूप उसने अपना जनेऊ तोड़कर फेंक दिया। 21 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यूजी हर बात के बारे में प्रश्न करने लगे। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और पश्चिमी दर्शन का अध्ययन किया। इसी समय उनके एक मित्र ने उन्हें भगवान श्री रमण महर्षि के आश्रम में जाने के लिए कहा, जो उस समय दक्षिण मद्रास के तिरुवन्नामलाई में था। सन 1939 में बड़े अनमने भाव से यूजी वहां गए। उस समय उनकी यह धारणा बनी हुई थी कि ये सारे धार्मिक पुरुष ढोंगी हैं, लेकिन भगवान श्री रमण महर्षि को देखकर उन पर अलग ही प्रभाव पड़ा। यूजी ने उनसे 3 प्रश्न किए। पहला, क्या ब्रह्मानंद जैसी कोई चीज है? यूजी ने पूछा। हाँ है, श्री महर्षि ने उत्तर दिया। क्या इसका कोई स्तर होता है? यूजी ने पुनः पूछा। महर्षि ने कहा, नहीं, स्तर कतई संभव नहीं है। यह एक ही चीज है, या तो तुम वहां हो या फिर नहीं हो। अब यूजी ने तीसरा और अंतिम प्रश्न किया, क्या ब्रह्मानंद को आप मुझे दे सकते हैं? महर्षि ने इस गंभीर युवा व्यक्ति की आंखों में झांकते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन क्या तुम इसे ले सकते हो? उसी क्षण से यूजी के मन में लगातार यह प्रश्न चक्कर काटने लगा कि वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं धारण नहीं कर सकता। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि रमण महर्षि ने मुझसे जो भी धारण करने के लिए कहा है उसे मैं धारण करने के योग्य बनकर रहूंगा। इसके बाद वे रमण महर्षि के पास कभी नहीं गए। 25 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उनमें काम वासना उद्दीप्त हुई। उन्होंने निश्चय किया कि इसका दमन करने से कोई फायदा नहीं है। परिणाम स्वरूप एक ब्राह्मण लड़की से उनका विवाह हो गया। यूजी बताते हैं कि सुहाग रात की सुबह जैसे ही मैं उठा, मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। 17 वर्षों तक उन्होंने दाम्पत्य जीवन जिया और 4 बच्चों के पिता बने। हालांकि वे शुरू से ही विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी बच्चों के कारण यह 17 वर्षों तक निभ गया। उनका सबसे बड़ा लड़का बसंत पोलियो से ग्रस्त था।
इसलिए उन्होंने सपरिवार अमेरिका जाकर उसका इलाज कराने का निश्चय किया। उनके मन में यह भी बात थी कि वे अपनी पत्नी के लिए वहां कोई नौकरी ढूंढ लेंगे ताकि वह आत्मनिर्भर बन जाए। उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वकोश के कार्य में लगा दिया और वे स्वयं सार्वजनिक स्थानों पर भाषण देने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने दाम्पत्य जीवन से मुंह मोड़ लिया और 40 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते वे बिल्कुल अकेले हो गए और यहीं से शुरुआत हो गई भटकने की। वे न्यूयॉर्क गए, लंदन गए, ठंड में ठिठुरते रहे, पैसे के लिए लोगों को भारतीय पाक कला सिखाते रहे। वे पेरिस गए, वहां भी भटकते रहे। परेशान होकर अंत में उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया। लेकिन प्रश्न था कि लौटने के लिए पैसा कहां से आए। एक दिन अचानक वे जिनेवा में भारतीय काउंसुलेट के कार्यालय में घुस गए और लगे अपनी दुखद कहानी सुनाने। वे जितना कहते जाते, लोग उनकी बातों के प्रति उतने ही अधिक आकर्षित होते जाते। उसी कार्यालय में एक महिला थी, वैलेंटाइन, जो दुभाषिए का कार्य कर रही थी। 60 वर्ष की इस महिला के पास जीवन के गहन अनुभव थे। यह महिला इस करस्माई अजनबी से काफी प्रभावित हुई और उसे अपने घर ले गईं। अब दोनों ही इस महिला के घर में रहने लगे। सन 1963 से 1967 तक का समय यूजी के लिए अत्यंत शांति का समय रहा। वे दोनों इटली, दक्षिण फ्रांस, पेरिस और स्विट्जरलैंड में घूमते रहे। बाद में ठंड के दिनों में वे भारत भी आने लगे। उस समय यूजी का काम था सोना, पढ़ना, खाना तथा वैलेंटाइन के साथ या फिर अकेले टहलने चले जाना। ऐसे वातावरण में रहते हुए अंत में यूजी अपने जीवन के 49वें वर्ष में पहुंचे। एक ऐसे वर्ष में जो यूजी के लिए एकदम क्रांतिकारी वर्ष सिद्ध हुआ। 45 वर्ष की उम्र में ही यूजी को बहुत तेज सिर दर्द होने लगा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस समय उनमें एक शारीरिक परिवर्तन यह भी हुआ कि वे पहले से भी अधिक युवा दिखने लगे। 49 वर्ष की अवस्था में तो वे ऐसे दिखने लगे मानो 17 या 18 साल के ही हों। सिर दर्द के दौरान ही उन्हें कभी कभी ऐसा अनुभव होता था मानो धड़ पर से उनका सिर गायब हो गया है। इसी समय यूजी के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति भी पैदा हो गई थी। यदि कोई भी व्यक्ति उनके सामने आता तो वे उस व्यक्ति के संपूर्ण अतीत और भविष्य को इस प्रकार बांध सकते थे मानो वे उसकी जीवनी पढ़ रहे हों। एक ही नज़र में देखने पर वे उसका भाग्य बता सकते थे। हालांकि इस अद्भुत शक्ति की शुरुआत तभी हो गई थी जब वे 35 वर्ष के थे, किंतु उन्होंने इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया और इस शक्ति को अपने आप बढ़ने दिया। 9 जुलाई 1967 की सुबह यूजी अपने एक मित्र के साथ जे कृष्णमूर्ति का भाषण सुनने गए। वे यह भाषण सुनने स्वयं गए थे ताकि जे कृष्णमूर्ति के बारे में अपनी कुछ पुरानी स्मृतियों को जीवंत कर सकें। क्योंकि उन्हें एक प्रकाशक के लिए अपनी जीवनी लिखनी थी। भाषण सुनते समय ही उन्होंने अचानक अपने आप से प्रश्न किया, यहाँ मैं किसी को सुनकर आखिर क्या कर रहा हूँ। उसी समय उनकी चेतना में एक ऐसा विस्फोट सा हुआ मानो वे पूरी तरह स्वतंत्र हो गए हों। वे तुरंत ही उस स्थान से उठकर चले गए और सानिन घाटी की तलहटी पर बहने वाली एक सुंदर नदी के किनारे पड़ी छोटी सी बेंच पर बैठकर हरी घाटी को निहारने लगे। इसी समय यूजी को यह लगने लगा कि मैं अभी तक यह जानने का प्रयास कर रहा था कि क्या ब्रह्मानंद का अस्तित्व है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने अपने इस प्रश्न के बारे में ही कभी कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि मैंने यह सोच लिया था कि इस ब्रह्मानंद का अस्तित्व है। इसी सोच ने मेरे अस्तित्व की स्वाभाविक स्थिति को जकड़ा रखा था। सच तो यह था कि आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक ब्रह्मानंद जैसी कोई चीज होती ही नहीं।
मैं अपने आप को अभी तक इस खोज में लगाकर मूर्ख बनाता रहा हूं। आवश्यकता तो इस बात की है कि मेरी इस खोज का ही अंत हो जाना चाहिए। यूजी को जैसे ही इस बात का अनुभव हुआ, वैसे ही उनके सारे प्रश्नों का अंत हो गया। उनके मस्तिष्क ने पृथकता के आधार पर काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर सबके समान निर्जीव हो गया। उससे ऊर्जा की अनंत धाराएं निकली और शरीर मृत हो गया। लगभग 1 घंटे बाद उनमें फिर से जीवन आया, और इस नए जीवन के बाद जो यूजी उठकर खड़े हुए, वे पहले से बिल्कुल भिन्न यूजी थे। यह एक ऐसे यूजी थे जिसके अंदर से धर्म, संस्कार, परंपरा, संस्कृति और इतिहास की सारी विरासतें समाप्त हो चुकी थी। यहाँ एक ऐसा यूजी था जिसके मस्तिष्क में कभी प्रश्न ही नहीं उठता। उनकी सारी खोजें समाप्त हो चुकी थी और सारे प्रश्न जलकर नष्ट हो चुके थे। किसी भी प्रकार के मानसिक बिलगाव का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं रह गया था।